नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग द्वीप समूह आइलैंड को कवर करेंगे। जितने भी भारत के प्रमुख द्वीपों को, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन दोनों को अच्छी तरीके से डिटेल में कवर करने वाले हैं विथ मैपिंग। तो मैप आगे है इसमें, तो उससे कवर करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएं। और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, चाहे वो आप आर ओ दे रहे हो या वीडियो एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, किसी भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगर आप इसी तरह शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स पाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। द्वीप समूह। तो देखिए, भारत में दो ही द्वीप हैं, सबको पता है। भारत, अगर ये भारत है तो इधर साइड अरब सागर है और इधर साइड बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो देखिएगा कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है और अरब सागर में बसा हुआ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप, जिसमें से 11 केवल रहने लायक हैं। और ये लक्षद्वीप जो है, ये एक मूंगा द्वीप है। जो प्रवाल भित्ति या मूंगा द्वीप, आगे बताएंगे क्या होता है। और अगर बंगाल की खाड़ी में देखा गया तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें 572 द्वीप है और इसमें 38 द्वीप रहने लायक हैं। और ये कैसा अंडमान निकोबार कैसा द्वीप है? तो एक ज्वालामुखीय द्वीप है, याद रखिएगा। अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अंडमान निकोबार की डिटेल देखते हैं। तो देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। मतलब कहने का कि अगर आप लोगों ने हिमालय पढ़ा हो, तो हिमालय का जो महान हिमालय है, जिसका भाग पाकिस्तान में चला गया है सुलेमान पर्वत, अफगानिस्तान में चला गया है हिंदुकुश पर्वत, और म्यांमार में आ गया है अराकान योमा श्रेणी। तो बस यही म्यांमार वाला जो है नीचे आ गया है और इसी पे द्वीप बस गए हैं, जिसे अंडमान निकोबार कहा जाता है और जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र में है। इसीलिए कहा गया है कि अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है अंडमान निकोबार। अंडमान में कुछ द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है, जैसा कि मैंने बताया कि अंडमान निकोबार जो है ज्वालामुखी द्वीप है और इसके ज़्यादातर द्वीप जो है वो ज्वालामुखी से निर्मित है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये एक डायग्राम है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फैक्ट। ये अंडमान निकोबार का डायग्राम है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं, क्या है। तो देखिएगा, ये कुछ द्वीप है। ये क्या है? ये कुछ द्वीप बने हुए हैं छोटे छोटे, और इनको आपको क्रम से इसी तरह याद करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह याद होना चाहिए। एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आप लोग सही कर लोगे। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा कोको द्वीप। कोको द्वीप जो म्यांमार का अधिकार क्षेत्र है। कोको द्वीप कहाँ पे है? म्यांमार में है। उसके बाद आएगा उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लघु अंडमान, उसके बाद आएगा कार निकोबार, फिर लघु निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार और फिर सुमात्रा द्वीप। याद रखिएगा, फिर क्या है? सुमात्रा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में या इंडोनेशिया का द्वीप है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि भारत में इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप सबसे नज़दीक है, या इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप भारत के सबसे नज़दीक है? तो सुमात्रा द्वीप। ग्रेट निकोबार भारत का हिस्सा है और ग्रेट निकोबार के जस्ट नीचे सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। इसी फॉर्म में, इसी क्रम में आपको याद होना चाहिए ये पूरी। उसके बाद देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से लघु अंडमान और कार निकोबार, मतलब पूरा अंडमान और पूरा निकोबार अलग हो रहा है। कौन अलग कर रहा है? तो 10 डिग्री चैनल। याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। लेकिन अगर और डीपली पूछता है तो लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। उसके बाद दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। याद रखिए, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन अलग करता है? तो डंकन पास। ये देखिए, लिखा है डंकन पास, जो है लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। उसके बाद देखिए, कोको द्वीप। सबसे पहले कोको द्वीप, उसके नीचे उत्तरी अंडमान, इसको कौन अलग करता है? तो कोको चैनल। कोको चैनल। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये है ग्रेट निकोबार और ये है सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का। इसको कौन अलग करता है? तो ग्रेट चैनल। ये देखिए, ग्रेट चैनल अलग कर रहा है। तो ये हम लोग ने देख लिया कि कौन कौन चीज़ें अलग कर रही हैं।
उसके बाद देखते हैं, देखिए उत्तरी अंडमान के थोड़ा सा ऊपर साइड में स्थित है नारकोंडम द्वीप, जो कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान के ऊपर स्थित है बैरम द्वीप, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान में ही स्थित है सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। उसके बाद दक्षिणी अंडमान में देखा जाए, दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर राजधानी भी है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी भी है, और पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट भी है। कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान में। उसके बाद देखा जाए तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आप लोग देख रहे हैं, ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर, ये क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि केवल निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, केवल निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, लेकिन ओवरऑल अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक है, याद रहना चाहिए। उसके बाद देखा जाए तो ग्रेट निकोबार, देखिए ग्रेट निकोबार को अलग से बनाया हुआ है मैंने। तो ग्रेट निकोबार के सबसे नीचे ही स्थित है 6 डिग्री 45 मिनट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिग्मलियन पॉइंट, या इसी को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। 3 नाम है इसके, ठीक है। उसके बाद देखें अंडमान निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, 738 मीटर ऊंची, और उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। और सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में है। और निकोबार में लगभग कितने द्वीप है? तो 22 द्वीप है, केवल निकोबार में। याद रखिएगा, ये पिछली बार वीडियो वीडियो एग्जाम में पूछा गया है 2018 में, कि निकोबार में लगभग कितने द्वीप हैं? तो 22 द्वीप हैं, याद रखिएगा। और अंडमान के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं, नाम बदले गए हैं, मतलब पहले के नाम हैं, पहले बदले गए थे, करंट का नहीं है। तो कौन कौन से नाम बदले हैं इसको आपको याद होना चाहिए। तो राजद्वीप, नील द्वीप और हेवलाक द्वीप। तो राजद्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, और हेवलाक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। ये आपको द्वीप याद रखने हैं। उसके बाद अगर करंट का डेटा देखें तो याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीप, निर्जन मतलब जहां लोग नहीं रहते, तो 21 निर्जन द्वीप को परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित किया गया है। ये हाल ही का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट का है। उसके बाद अंडमान निकोबार में कुछ प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटिलीज, शैम्पेन, ओंग, जारवा। अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति पूछे आपसे, तो ये प्रमुख जनजातियां देखिए, अंडमान से अंडमानीज, निकोबारीज, ये तो याद रहेगा। उसके बाद सेंटिलीज, शैम्पेन, ओंग, जारवा। उसके बाद लक्षद्वीप के बारे में देख लेते हैं। अंडमान खत्म हो गया, इससे बाहर आता ही नहीं आपका। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, जिसमें से 11 रहने लायक हैं। और ये कैसा है लक्षद्वीप? तो मूंगा द्वीप है, जो प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, जिसका आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर समझिए, मूंगा द्वीप, लक्षद्वीप जो है मूंगा द्वीप है, और जो प्रवाल भित्तियों से बना है, जिसका आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर प्रवाल भित्ति क्या है? तो देखिए प्रवाल भित्ति भूमध्य रेखा के 25 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पाए जाते हैं, जिनकी लवणता औसतन 27 से 30 प्रति हजार होती है। उसके बाद देखिएगा कि समुद्र में प्रदूषण के कारण पीले रंग के शैवाल सफेद हो जाते हैं, इन्हीं को प्रवाल विरंजन कहते हैं, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग, समुद्र में क्या होता है, प्रदूषण अगर बढ़ता है तो पीले रंग के शैवाल सफेद हो जाते हैं, जो एक सूचक है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंद्र द्वीप है। अरब सागर का पुत्र लक्षद्वीप को कहते हैं। और लक्षद्वीप में भाषा कौन सी बोली जाती है? तो मलयालम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं। तो अंडमान निकोबार में देखिएगा, सॉरी लक्षद्वीप में देखिएगा कि 11 डिग्री चैनल है। किसको अलग कर रहा है? तो लक्षद्वीप में ही अमन द्वीप और कैनन और द्वीप, इन दोनों को अलग कर रहा है 11 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? तो मिनिकॉय और कैनन और द्वीप। 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? तो मालदीव, मिनिकॉय। मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दिवेही। ये इंपॉर्टेंट है, मालदीव में कौन सी भाषा है? दिवेही। ये देखिएगा आप, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल, बचा 10। तो 10 हम लोग पढ़ चुके हैं, अंडमान और निकोबार, ठीक है। ये आपको चैनल याद होने चाहिए। उसके बाद न्यायीकरण देख लेते हैं कि अगर लक्षद्वीप में कोई मामला होता है तो वो केस कहाँ जाएगा, और अंडमान निकोबार में कोई मामला होता है तो वो केस कहाँ जाएगा। तो लक्षद्वीप में अगर कोई मामला होता है तो उसकी सुनवाई केरल हाई कोर्ट में होगी, और अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये आपका द्वीप समूह कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, शेयर करिएगा, और आपके फ़ायदेमंद के लिए वीडियो है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।